सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी ईडी कांस्टेबल 2025 की भर्ती के बारे में और यहाँ पे तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला आपकी ट्रेनिंग डेट के बारे में, दूसरा आपका रिजल्ट के बारे में और तीसरा आपकी मेडिकल की डेट के बारे में। तो तीनों ही बिंदुओं पे बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ऑफिशियल जानकारी निकल के आ रही है। वीडियो पसंद आए वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रेनिंग के बारे में। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितनी भी फोर्सेस हैं उन सभी की ट्रेनिंग एक साथ स्टार्ट नहीं होती है। किसी की ट्रेनिंग पहले स्टार्ट हो जाती है, किसी की थोड़ा बाद में होती है। लगभग 1 से 1.5 महीने में सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे हो सकता है पहले सीआईएसएफ की स्टार्ट हो या सीआरपीएफ की स्टार्ट हो, फिर आईटीबीपी की स्टार्ट हो। इस तरीके से अलग अलग, क्योंकि ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होता है सभी फोर्स अपना डिसाइड करती हैं। एसएससी का काम तो यह है फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और लास्ट में आपको जो फोर्स है वो एलोकेट हो गई। ये सारा काम कंप्लीट हो जाने के बाद फिर बाकी का जो काम है वो फोर्स वाइज सीट दे दी जाती है कि आपके ये कैंडिडेट है, आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेनिंग करवाओ। कब करवानी है, कैसे करवानी है, वो फिर जो काम रहता है वो पूरा काम रहता है उस इंडिविजुअल फोर्स का, और उन्हीं की तरफ से जो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह का प्रोसेस होता है वो रहता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, ज्वाइनिंग लेटर हो गया और आपकी ट्रेनिंग हो गई, ये सब प्रोसेस आगे पीछे हो सकता है। तो सेम डेट आप एक्सपेक्ट मत करना, ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए। क्योंकि हर बार कैंडिडेट इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि सीआईएसएफ की तो स्टार्ट हो गई या सीआरपीएफ की स्टार्ट हो गई, हमारी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है। तो भैया सभी फोर्सेस का काम जो होता है वो अलग अलग होता है। तो अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो तैयारियां रहती हैं उसी के हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, रिसेंटली सीआईएसएफ ने अपना जो ट्रेनिंग कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। ये लगभग 33 पेजेस का आपको यहाँ पे ट्रेनिंग कैलेंडर देखने के लिए मिल जाएगा। इसी तरीके से हर एक जो फोर्स होती है वो अपना ट्रेनिंग कैलेंडर जारी करती है, जिसमें पहले से ही जो आगामी भर्तियां हैं उनके अनुसार ये डिसाइड किया जाता है कौन सा कोर्स कब कंप्लीट होगा। उसके हिसाब से पूरा शेड्यूल पहले ही तैयार कर लिया जाता है। तो यहाँ पे लगभग 33 पेजेस का आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें जितने भी ट्रेनिंग होने हैं, जितनी भी आपके कोर्सेज होने हैं, सभी की डिटेल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, जिसमें से आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती भी शामिल है। तो इसमें इसके बारे में भी बताया गया है कि कब आपकी एसएससी जीडी की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो इससे कुछ चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जिससे कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे थकोलम, ये आप सभी का एक ट्रेनिंग सेंटर है सीआईएसएफ का। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबर सेकंड पे देखिए, बेसिक कोर्स सीटीजीडी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 47 वीक का आप सभी का होता है। तो जिसमें बताया गया है कि ये आप सभी का होगा 12 जनवरी 2026 से, और कब तक चलेगा यहाँ पे देख सकते हैं 5/12/2026 तक आपका चलेगा। और कितने कैंडिडेट का है, 1500 सीटें मेल कैंडिडेट की। इसके अलावा यहाँ पे फीमेल का भी देखने के लिए मिल जाएगा 300 कैंडिडेट। यानी टोटल मिला के इस ट्रेनिंग सेंटर पे 1800 एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो कैंडिडेट होंगे वो ट्रेनिंग करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो फीमेल का, देखो मेल का आपने देख लिया 12 जनवरी है, जबकि अगर आप फीमेल का देखेंगे तो फीमेल का 19 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा और 12 दिसंबर 2026 को ये आपका खत्म होगा। और ये जो रहता है वो टेंटेटिव रहता है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन आप एक्सपेक्टेड मान के चलो कि जनवरी 2026 में आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। अब हो सकता है कि सीआरपीएफ की इससे पहले स्टार्ट हो जाए, आईटीबीपी की उसके बाद स्टार्ट हो। तो ये आपको एक एक्सपेक्टेड आइडिया मिल गया होगा कि कब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकती है। इसके अकॉर्डिंग अपना जो भी आगे के प्लान्स हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। पहली बात तो हो गई ट्रेनिंग की। इसी तरीके से और भी जो आपके सेंटर्स हैं वो उनका भी देख सकते हैं। सेम आपको देखने के लिए मिलेगा कि मेल की आपको देखने के लिए मिलेगा 12 जनवरी और फीमेल का आपको देखने के लिए मिलेगा 19 जनवरी। अगले अगर सेंटर पर जाएंगे उस पर भी 12 और 19 आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। फिर भिलाई आप देख लो, इसमें भी 12 और 19 आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से जो आपके ट्रेनिंग सेंटर है सीआईएसएफ के, उनमें तो क्लियर है कि 12 जनवरी से मेल कैंडिडेट की और 19 जनवरी से फीमेल कैंडिडेट की ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है। बाकी की जो अदर फोर्सेस के ट्रेनिंग शेड्यूल जारी होंगे उसके अकॉर्डिंग आप सभी को बता दिया जाएगा। तो पहला जो पॉइंट है वो आपका क्लियर हो गया। तो आपका ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया जब जनवरी में अगर हमें जाना है 12 जनवरी को, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर लास्ट तक आप सभी को आपके जो ज्वाइनिंग लेटर होंगे वो मिल जाएंगे। और हो सकता है कि ये जो ज्वाइनिंग लेटर होंगे रोजगार मेला के थ्रू ही बांटे जाएंगे, क्योंकि बड़ी भर्ती है। तो गवर्नमेंट इसके लिए जरूर से रोजगार मेला कंडक्ट करेगी, जिसमें वर्चुअली या फिजिकली आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपके ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो ये समझो कि दिसंबर तक ये भर्ती आपकी खत्म होनी है। अभी अगर हम बात करें तो आपका अक्टूबर यहाँ पे चल रहा है प्रेजेंट में,
अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक आपका अक्टूबर मान लो, अभी मिड अक्टूबर और नवंबर, केवल 2 ही महीने हैं जिसमें आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना है। और प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए केवल लास्ट स्टेज आप सभी की बची है, जिसमें आपका डीएमई कंडक्ट होगा, आरएमई कंडक्ट होगा और आपका डीबी कंडक्ट होगा। ये 3 प्रोसेस एक साथ आपके कंप्लीट होंगे। अब कैंडिडेट को यही समस्या है कि जो फिजिकल तो कंडक्ट हो चुका है, अब फिजिकल के बाद हमारा रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। तो देखो मैं आपको बता दूं कि ये प्रोसेस और भी फास्ट होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से यहाँ पे थोड़ा सा डिले देखने के लिए मिल रहा है। इसी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब तक ये प्रोसेस जो है रिजल्ट वाला कंप्लीट हो जाना था। लेकिन आप मानो कि विद इन ए वीक हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा अभी अक्टूबर लास्ट में जाएगा। पहले मिड अक्टूबर में आपका स्टार्ट होने की पूरी प्रबल संभावना थी, लेकिन बीच में फेस्टिवल आ जाएंगे तो फिर आपका ये लास्ट अक्टूबर में जाके आप सभी का जो मेडिकल वगैरह का प्रोसेस होगा वो हो जाएगा स्टार्ट। और आप समझो कि मिड नवंबर में पूरी समाप्ति हो जाएगी और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 की वैकेंसी भी रिलीज होनी है। एंड होप्सो के हो सकता है कि उस वैकेंसी के आने से पहले ये जो अपना काम है वो पूरा शायद काम खत्म कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है आप समझ लो कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं रिजल्ट की, तो विद इन आप मानो 7 से 8 दिन में आपका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो सकता है। और आपका मेडिकल जो होगा वो आप सभी को अक्टूबर लास्ट में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अब देखो इसमें कुछ अलग से आपको तैयारी करने की तो जरूरत है नहीं, सिर्फ मेन चीज ये है कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो, क्योंकि जिस चीज के लिए आप जितना परेशान होंगे वो चीज आपको उतना ही ज्यादा परेशान करेगी। तो बेटर ये है उस चीज से बाहर आओ और अपना जो दिमाग है उसमें पॉजिटिव चीजें लेके आओ, और जो आगे की तैयारी करनी है वो तैयारी करो और उस पर फोकस रखो। वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जिस चीज से आप डर रहे हो वो चीज आपको रेगुलर डराती ही रहेगी। तो उस चीज से डरना नहीं है, क्योंकि आप समझो लाखों बच्चों में से निकल के हजारों बच्चों तक आ चुके हो, तो ये बहुत बड़ी बात है और अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप ये समझो कि यहाँ तक आना ही एक बड़ा चैलेंज है और आप फाइनल स्टेज तक आ चुके हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर मान के चलो, क्योंकि ये सच्चाई है कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फाइनल में सेलेक्ट नहीं होंगे, और नहीं भी होते हैं तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आगामी भर्ती परीक्षा है आप उसकी तैयारी करिए, या उसके अलावा अन्य कोई भर्ती परीक्षा है आप उसकी तैयारी करिए। अगर आप यहां तक आ सकते हैं तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप गवर्नमेंट जॉब लेने लायक हैं और आप ले सकते हैं। तो हिम्मत मत हारिएगा, अभी भी आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही सोचनी है। बाकी का अदर जो भी चीजें हैं वो अपने दिमाग से निकाल लो और आगे की तैयारी करो। और बाकी का जो चीजें हैं वो मैंने आप सभी को बता दी है और जल्दी ही आपको ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएंगी। बाकी रही बात नोटिस वगैरह की, तो मेडिकल से रिलेटेड या इससे आपका डीवीडीएमई से रिलेटेड अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको इस प्रकार का कोई नोटिस दिखा रहा है कि ये डेट से या ये डेट से होने वाला है, तो फर्जी इंफॉर्मेशन आप ये क्लियर समझ लेना। और जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो 100% रियल है। तो आप अभी से बेटर है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की तैयारी है वो कंप्लीट करके रखो। बाकी का दौड़ या रिटन एग्जामिनेशन तो होना नहीं है जिसके लिए आपको तैयारी करनी है। बाकी का घर से ज्यादा इधर उधर मत आप घूमिएगा, क्योंकि मेडिकल के टाइम पे बहुत बार कैंडिडेट के साथ ऐसी दिक्कत हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह, तो उस सबसे थोड़ा सा आपको बच के रहना है और अपने आप को थोड़े टाइम के लिए सेफ रखना है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।